ये तीनों बच्चे बरी हो चुके हैं अदालत से, और उसमें बरी होने में सबसे बड़ी भूमिका अदालत ने इनमें से तीन में से दो लोगों को तो बिल्कुल बरी कर दिया था, और तीसरे को उन्होंने गैर इरादतन हत्या के मामले में सजा दी है। कोर्ट कह रहा है कि कहीं प्रूव ही नहीं हुई, ना मेडिकल रिपोर्ट में प्रूव हुई, ना कोर्ट के अंदर प्रूव हुई, और ये दोनों भाई बहन मिलकर लगातार झूठ बोल रहे थे। ये तो उस लड़की के घर वालों को भी इसके ऊपर मुकदमा करना चाहिए, तुम हमारी बेटी को बदनाम कर रहे हो। सर, पिछले दिनों आपने एक बात कही थी कि राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस चलना चाहिए। मुझे लगता है, जैसे मैं कह रहा हूं ना, कि 100 की बात दूर तलक जाती है। हम लोगों ने जब प्रकाश जावड़ेकर की बात की, आई एम द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रसाद साहब की बात की, तो एक बात आपने उस दिन किया था कि राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस होना चाहिए। और देखिए, हाथरस के युवाओं ने वो ठोक दिया। न्यायालय से बड़ी युवकों ने राहुल को भेजा 1.5 करोड़ की मानहानि का नोटिस। और हम लोग, मुझे लगता है महीना भर भी नहीं हुआ होगा जिसमें हम लोगों ने कहा था कि बलात्कार के आरोप से बड़ी युवकों के ऊपर राहुल ने एक ट्वीट करके गंभीर आरोप लगाए थे। ये 1.5 करोड़ की मानहानि, कई लोग कहते हैं 1.5 करोड़ ही क्यों, 1.5 करोड़ से राहुल को क्या फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल, ये तो ऐसे करके झाड़ देगा टी शर्ट तो निकल जाएगा, लेकिन ये मानहानि का अपमान है। 1.5 करोड़, मैं फिर व्यूअर्स को बता दूं कि जब आप मानहानि करते हैं तो आपकी हैसियत भी देखी जाती है कि आप जो इतना मांग रहे हैं तो आपकी हैसियत क्या है। तो युवा राहुल गांधी की तरह चांदी का चम्मच लेकर के पैदा नहीं हुए थे, इसलिए वो 1.5 करोड़ ही मांग सकते हैं। लेकिन ये मामला तो बड़ा गंभीर है सर। ये मामला बहुत गंभीर है मनीष जी, क्योंकि ये तीनों बच्चे बरी हो चुके हैं अदालत से, और उसमें बरी होने में सबसे बड़ी भूमिका उस जो बच्ची जिसका देहांत हुआ था उसकी बाकायदा उसका वीडियो है कि हाँ हमारे साथ ऐसा कोई कुकर्म नहीं हुआ, कोई बलात्कार नहीं हुआ, और ये मारपीट में मुझे चोट लगी, क्योंकि उसको थोड़ी मालूम था कि मैं मर जाऊंगी। उसके बाद 2 दिन बाद उसका देहांत हो गया। उसकी भी जांच होनी चाहिए, पता नहीं कैसे उसका देहांत हो गया, ये बड़ी बात है। और इसके बाद अदालत ने इनमें से तीन में से दो लोगों को तो बिल्कुल बरी कर दिया था, और तीसरे को उन्होंने गैर इरादतन हत्या के मामले में सजा दी है, बलात्कार के मामले में कतई नहीं दिया। और ये भाई बहन पूरी बेलगाम मुंहजोरी कर रहे थे, बेखौफ मुंहजोरी कर रहे थे। इन्होंने अपने बाप का समझ लिया है। इस देश में कानून और संविधान कोई चीज होती है, कोर्ट कोई आदेश कोई चीज होता है। इन्होंने सबको लात मारते हुए ये लगातार बलात्कार हो गया, बलात्कारी हो गया। जो बात कोर्ट कह रहा है कि कहीं प्रूव ही नहीं हुई, ना मेडिकल रिपोर्ट में प्रूव हुई, ना कोर्ट के अंदर प्रूव हुई, और ये दोनों भाई बहन मिलकर लगातार झूठ बोल रहे थे। तो अब उन लड़कों ने जो ठोका है इसके ऊपर, तो इसके पिताजी आ जाए स्वर्ग से उतर के तो भी इनको नहीं बचा पाएंगे इस मुकदमा में मनीष जी, क्योंकि और सर, ये तो हैबिचुअल वाला मामला हो गया ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी मानहानि इसको किया था, कंटेम्प्ट किया था, जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को झूठा पकड़ा पेश किया था पकड़ा राफेल गया मामले। झूठ बोलते हुए। और अब ये वहां पे तो इसने माफी मांग ली थी, या तो इन लड़कों से माफी मांगेगा, नंगा होगा एक बार फिर, अन्यथा ये जरा प्रूव करे कि कैसे बलात्कार हो गया था। क्योंकि अदालत के अंदर और मेडिकल रिपोर्ट जो थी और उस लड़की का बयान जो उसका बाकायदे वीडियो के ऊपर है, उसके बाद ये कैसे प्रूव करे। ये तो उस लड़की के घर वालों को भी इसके ऊपर मुकदमा करना चाहिए कि तुम हमारी बेटी को बदनाम कर रहे हो। ये इन लड़कों को वास्तव में धन्यवाद। और ये बात आपने सही कही मनीष जी कि संभवतः हम लोगों ने अपने कार्यक्रम में ही इस बात की शुरुआत की थी कि इसके ऊपर केस होना चाहिए, और आज चलिए वो केस हो गया। और ये सबसे अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश में केस हुआ है, योगी बाबा की सरकार है, तो यहाँ फैसला फिर होगा इस मामले का, इसका फैसला होगा, और ऐसा फैसला होगा कि अधेड़ को दिन में तारे नजर आएंगे। मतलब अब तो कोई बचा नहीं पाएगा। मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक तरफ तो हैबिचुअल हो गया, लोअर कोर्ट पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और मानहानि का मतलब है कि अदालत का चक्कर। और इसके बाद एक क्रिमिनल मानहानि की भी बात कर रहे हैं। ये तो हुआ कि मुआवजा की बात, मानहानि आर्थिक है, इसमें क्रिमिनल मानहानि की भी बात की जा रही है। तो इसका मतलब कि संसद की सदस्यता भी जाएगी। ये मामला राहुल की पूरी तरह से तबाही का मामला बन सकता है। हालांकि उससे पहले फैसला इसका मार्च में हो जाएगा। इसकी नागरिकता वाला जो है वो मार्च में आ जाएगा फैसला।